समर्थ सतगुरु देव भगवान की जय। कुटवा धाम की जय। श्री अहलाद दास साहिब की जय। सरदहा ग्राम की जय। आज हम आप सबको अहलाद दास साहिब के जीवन के विषय में बताएंगे कि उन्होंने समर्थ श्री सतगुरु जगजीवन साहिब से दीक्षा लेकर भक्ति के किस मुकाम तक पहुँचे। बोले श्री अहलाद दास साहिब। समर्थ साहिब अहलाद दास समर्थ साईं जगजीवन दास के भतीजे थे। आपका जन्म घाघरा नदी के किनारे बसे सरदहा ग्राम में ही हुआ था तथा आपके पिता का नाम पृथ्वी सिंह था। आप पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु समर्थ साईं की कृपा से आपको अरबी का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। कहते हैं कि एक बार एक पत्र फारसी में आया और उस समय पढ़ने वाला कोई न था, अतः समर्थ साईं ने वह पत्र आपको पढ़ने के लिए दे दिया, किंतु आप भी पढ़े लिखे न थे। अतः समर्थ साईं ने कहा, अहलाद दास पढ़ो, और समर्थ साईं की कृपा से भी फिर आपने वह पत्र पूरा पढ़ लिया। बाद में आप हिंदी और फारसी आदि के बहुत बड़े विद्वान हो गए। एक बार आपको सांप ने डस लिया तथा आपका पूरा शरीर नीला पड़ गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। आपको समर्थ साईं जगजीवन दास के सम्मुख लाया गया तथा आपको देखते ही समर्थ साईं जगजीवन दास ने कहा कि इस संसार में आवागमन सिर्फ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। बिना ईश्वर की इच्छा के अकाल किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। अतः सांप का विष सांप में चला जाए। समर्थ साईं की कृपा से आप बार बैठ गए। औरंगजेब का शाही फरमान। सतनाम पंथ प्रवर्तक परम समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहिब के समय काल में तत्कालीन शासक मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक कामिल फकीर मलामत शाह को ईरान से हिंदुस्तान बुलवाया, जो साधु संतों और फकीरों की परीक्षा शाही दरबार में लेता था, जिसके लिए वह एक रेशमी चादर हवा में स्थिर कर स्वयं उस पर बैठ जाता था और कहता कि पहले मेरे बराबर आकर बैठो तो मैं तुमसे चर्चा करूं। जो इतना नहीं कर पाता उसने कहता कि तुम और तुम्हारा धर्म झूठा है। उसी समय सैनिकों द्वारा उस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता था। बादशाह औरंगजेब को जब समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी की प्रसिद्धि की सूचना मिली तो उसने स्वामी जी को दिल्ली दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। स्वामी जी स्वयं न जाकर अपने प्रिय शिष्य भतीजे अहलाद दास जी को दिल्ली भेजा। अहलाद दास को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो फकीर मलामत शाह उस समय हवा में स्थित रेशमी चादर के ऊपर बैठा था। उसने अहलाद दास जी से कहा कि यदि तुम हमारे बराबर बैठ सको तो तुम्हारे पंथ की सच्चाई और सिद्धता को मैं मानूंगा। यदि तुम ऐसा न कर सके तो तुम और तुम्हारा पथ झूठा है, तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। तब अहलाद दास जी ने मन ही मन में स्वामी जी को याद करके सहायता करने की प्रार्थना किया। उसी समय वह रेशमी चादर जल गई और मलामत शाह ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा। मलामत शाह ने बार बार हवा में चादर फेंकी और बार बार वह चादर जल उठी। तब मलामत शाह परेशान हो अहलाद दास जी से कहा, तुम और तुम्हारा पंथ सच्चा है, हम दोनों जमीन पर बराबर हैं। यह देख बादशाह औरंगजेब की ओर से शाही फरमान जारी हुआ कि सतनाम पंथ के मानने वालों को कभी सताया नहीं जाएगा। कुछ समय बाद सूफी संत मलामत शाह कुटवा धाम समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी की परीक्षा लेने आए और यहीं के होकर रह गए। यहाँ से 3 मील पश्चिम दक्षिण स्थित कस्बा बदोसरा में आपकी समाधि मौजूद है। यह स्थान मलामत शाह तकिया के नाम से जाना जाता है। साहिब अहलाद दास बालपन से ही समर्थ साईं के अनन्य भक्त थे। आपकी भक्ति में इच्छा और रुचि देखकर समर्थ साईं ने
आपको मंत्र दीक्षा दिया। मंत्र दीक्षा ग्रहण कर आपने आजीवन ही कोटवा धाम में रहकर समर्थ साईं की सेवा करते हुए नाम साधना में प्रवृत्त रहे। आपने परम ब्रह्म को निराकार के अतिरिक्त राम, करतार, ईश्वर, साईं, प्रभु आदि नामों से स्मरण किया। आपके अनुसार ईश्वर की आराधना में सरलता और सहजता ही मुख्य तत्व है। आपके अनुसार ईश्वर को तर्क, वितर्क और कुतर्क कर नहीं पाया जा सकता। ज्ञानी जन ऐसा करके सिर्फ अपने सिर पर पाप ही बढ़ाते हैं। निर्विकार रहते हुए ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ आदि से बचते हुए जो सरल और सहज भाव से नाम उपासना करते हैं वही सच्चे संत हैं। एक उदाहरण देखें। सत्य सा वह रूप पार जो ब्रह्म है वो भागवत जे ही ध्यावते हैं। सोई 10 रूप धरि प्रकट परमात्मा का आत्मा राम कहलवाते हैं। शिव सतकोटि में मंत्र राखा, सोई नाम सतनाम कही गावते हैं। अहलाद विवाद कर चतुर नर, अहलाद विवाद कर चतुर नर, हुज्जती नाहक सिर पाप चढ़ावते हैं। साहब अहलाद दास ने ऐसा कहा था। आपके अनुसार मान, बड़ाई, निंदा, स्तुति आदि की परवाह संतों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब साधना के बाधक तत्व हैं। आपकी रचनाओं में शब्दावली, ज्ञान चेतक, गीता वाणी, रोवता, झूलना, कविता और साखी आदि प्राप्त होते हैं। आपकी कृतियों में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु सभी रचनाओं में अवधी भाषा की ही प्रमुखता है। समर्थ साईं जगजीवन दास के तप से सरदहा ग्राम फलने फूलने लगा और लोग अत्यंत अहंकारी हो गए एवं संतों और भक्तों का अपमान करने लगे। इस बात से दुखी होकर समर्थ साईं ने यह कहते हुए कि सरदहा नरदहा हो जाएगा, सरदहा ग्राम का त्याग कर दिया और कोटवा में आकर तप करने लगे। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में सरदहा ग्राम घाघरा नदी में बह गया, किंतु साहेब अहलाद दास और साहेब शोभा दास के समाधि मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पिछले 250 वर्षों से ये समाधियां आज भी लोक कल्याण और नाम उपासना का उपदेश देती हुई सतनाम पंथ के गौरवमय इतिहास को सजोए हुए हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस कथा में आप लोगों ने समर्थ साईं जगजीवन दास के भक्त श्री अहलाद दास जी के जीवन के विषय में जाना कि उन्होंने भक्ति के किस मुकाम तक पहुँचे और समर्थ साईं की कृपा से बहुत बड़े बड़े कार्य किया। मलामत शाह जैसे फकीर से मलामत शाह से 7 त्राथ करके सतनाम पंथ और सतनाम ध्वज को ऊंचा किया। ये सब समर्थ साईं सतगुरु जगजीवन साहब की कृपा से ही संभव हो पाया और भक्ति से संभव हो पाया। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समर्थ साईं जगजीवन दास के परम भक्त श्री अहलाद दास जी के जीवन के बारे में जाना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय, श्री अहलाद दास साहिब की जय, सरदहा ग्राम की जय। Subscribe now for more videos.